नमो बुद्धाय साथियों, बुद्धवाणी के अंतर्गत हम आपको पिछले वीडियो में 5 बलों के बारे में बताते आ रहे हैं और 5 बल में हमने आपको श्रद्धा बल और वीर्य बल के बारे में पहले बताया है। और आज हम जो है इसके तीसरे भाग में स्मृति बल या सती बल के बारे में या जागरूकता बल के बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, ये जो सती है या स्मृति है या जागरूकता है, यहाँ हम मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, याददाश्त की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जो सम्यक स्मृति की बात की है या सम्मा सती की जो बात की है आर्य अष्टांगिक मार्ग में, उसके अंतर्गत सम्यक स्मृति की बात की है, यानी कि सही जागरूकता के विषय में भगवान ने कहा है। तो आज हम सम्मा सती यानी कि सम्यक स्मृति या जागरूकता के बारे में आपको बताते हुए यह वीडियो में कुछ नई जानकारी देंगे। भगवान के शब्दों में जो धम्मवाणी कही गई है उसमें हर एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है और भगवान की सारी वाणी जो है उनके अनुभव पर उतारी गई वाणी है। उनके जो काया में जो अनुभव हुआ उसके आधार पर उन्होंने जो कुछ महसूस किया उसके आधार पर सारा जो त्रिपिटक साहित्य रचा गया है वह मूल बुद्धवाणी के हिसाब से रचा गया है। तो आज सम्मा सती यानी सम्यक स्मृति के बारे में हम बता रहे हैं और इसकी पहचान कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये आपको हम बताएंगे। तो निरंतर किसी बात को या किसी विचार को या किसी वस्तु को स्मरण करना, यह सम्मा सती का या सम्यक स्मृति का लक्षण है। बार बार किसी बात को या विचार को या वस्तु को हम जब स्मरण करते हैं तो यह सम्यक स्मृति की बात या सम्यक जागरूकता की बात ही हम करते हैं। इसी प्रकार से स्मृति का, सम्यक स्मृति का दूसरा लक्षण है स्वीकार करना। तो ये दो बातें स्मृति की या सती की जो है लक्षण है। निरंतर किसी बात को याद रखना या किसी विचार को या किसी वस्तु को स्मरण करना, यह पहला लक्षण है। और दूसरा किसी बात को स्वीकार करना, यह दूसरा लक्षण है। तो कोई किस प्रकार से कोई चीज़ जो है कैसे स्मरण रखना है, किस प्रकार से रखा जाता है, हमारी जो स्मृति है वह हमें बताती है कि यह कुशल है, यह अकुशल है, यह दोषयुक्त है या यह दोष रहित है, यह बुरा है या यह अच्छा है, यह काला है या यह उजला है। इस प्रकार से स्मृति हमें यह बताती है, जो भी विचार है या चीज़ है या वस्तु है उसके बारे में हमको बताती है कि यह ठीक है या ठीक नहीं है। इसी प्रकार से कोई धम्म जैसे 4 स्मृति प्रस्थान हैं, यानी कि कायानुपश्ना, वेदनानुपश्ना, चित्तानुपश्ना या धम्मानुपश्ना, ये 4 स्मृतियां हैं, 4 चेष्टाएं हैं, 4 रिद्धियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 बल हैं या 7 बोधंग्य हैं, 7 बोधि के अंग या आर्य अष्टांगिक मार्ग है या समत है या विपश्यना है या यह विद्या है। और इसी प्रकार से यह विमुक्ति है यानी कि निर्वाण है। इस बात की सम्यक स्मृति जो है हमको
ये सम्मा सती ही कराती है। उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें कि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा हो या कोई राजा हो, उसका कोई स्टोर कीपर हो या उसका जो भंडारक हो, वह रोज उस राजा को भंडार के बारे में बताए कि राजन महाराज, आपके पास इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने रथ हैं, इतने सिपाही हैं, इतने सोना है, इतना चांदी है, इतनी संपत्ति है। तो यह बात रोज़ाना जब राजा को कोई बताए, स्टोर कीपर या जो उनका क्या कहना चाहिए, जो संग्राहक है, वो बताए, तो राजा की स्मृति में बराबर ये बात आती रहती है, निरंतर स्मरण होने लगता है। या वह गणक या जो स्टोर कीपर है वह निरंतर राजा को बताता रहता है। तो इसी प्रकार सती जो है वही स्टोर कीपर का काम हमारा करती है और हमारे चित्त के अंदर किस प्रकार का जो विचार है, किस प्रकार की बात है, किस प्रकार का वह जो चीज़ें हैं, उनको हमारी स्मृति जो है हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करती है कि यह अच्छी है, यह बुरा है, यह वह है, यह फला है, यह कुशल है, यह अकुशल है, यह दोष रहित है, यह दोष युक्त है, ये बुरा है, अच्छा है, काला है, उजला है। ये सब बताने का काम हमारी स्मृति हमें कराती है। तो इसी प्रकार से दूसरा जो गुण है या लक्षण है स्मृति का, स्वीकार करना, तो इसको भी हम समझें कि स्मृति उत्पन्न होकर खोज करती है। यह जैसे ही हम किसी बात को याद करने की या अपने दिमाग पर जोर डालने की मस्तिष्क में या चित्त में ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो स्मृति क्या करती है, उसको खोज कर उत्पन्न होकर के और खोज करती है कि बताती है कि यह हितकर है या अहितकर है, यह भला है या बुरा है, या गलत है या सही है। तो साधक क्या करता है या उपासक क्या करता है कि जो सही होता है उसको मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, और जो गलत होता है उसका त्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है। तो इस प्रकार से स्मृति हमें स्वीकार करवाती है। तो जो बुद्ध का उपासक है या साधक है, वह स्मृति के बल पर जो कुशल धर्म है उनको वह स्वीकार कर लेता है और जो अकुशल है उसको उनका त्याग कर देता है। तो इसको उदाहरण से समझें कि जैसे किसी राजा का जो प्रधानमंत्री है या जो मुख्य मंत्री है, वह राजा को बतलाता है कि आपके लिए राजन यह निर्णय उपयुक्त है, यह हितकर है और यह अहितकर है, यह भला है और ऐसा करना आपके लिए बुरा है। तब राजा उस बुरे को छोड़कर और सही निर्णय को मान ले, तो यह स्मृति का काम इसी प्रकार से वो प्रधानमंत्री की तरह निर्णय करके उसको बताती है। इसी प्रकार से स्मृति जो है उत्पन्न होकर के गवेषणा का कार्य करती है, यानी कि खोज करती है और खोज करके हमें बताती है कि यह सही है और यह गलत है। तो इस प्रकार से यह स्मृति का दो उदाहरण देके आपको बताए उसके बारे में कि स्मृति किस प्रकार से निरंतर याद रखती है, स्मरण रखती है और किस प्रकार से स्वीकार करती है। इसी प्रकार से स्मृति जो है हमारे को बार बार स्मरण कराती है और इसकी जो उत्पत्ति है वो हमारे मन में होती है और मन के बाहर भी होती है। तो यह जानना चाहिए कि आंतरिक कारणों से भी स्मृति की उत्पत्ति होती है और बाहरी कारणों से भी स्मृति की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा कहा गया है भगवान की वाणी में कि जो सारे समस्त धम हैं वो बाहर के कारणों से हों चाहे अंदर के कारणों से हों, परंतु स्मृति जो है वो हमेशा मन के अंदर ही उत्पन्न होती है, बाहर नहीं होती है, अंदर ही उत्पन्न होती है। बाहर के कारणों से हो सकती है, अंदर के कारणों से हो सकती है, परंतु मन के अंदर ही उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा गया मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। तो सारे जो धम हैं,
जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। मन ही प्रमुख और प्रधान है, इस प्रकार दमपद में ये गाथा कही। और इसकी उत्पत्ति के भगवान ने 16 कारण जो है वह बतलाए हैं। और 16 कारणों का हम जो कभी विस्तार से वर्णन अगले दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी केवल स्मृति के बारे में या इस बल के बारे में जो इसकी लक्षण है या इसकी प्रकृति है उसको जान करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान ने भी कहा है कि मैं जो स्मृति को है, सती को जो है, जागरूकता को जो है सभी अच्छे कामों के लिए, सभी अच्छे धर्मों के लिए सिद्ध करने वाली बताता हूँ। तो भगवान ने स्पष्ट अपने वाणी में कहा कि जो सती है, जो स्मृति है, या जो सम्मा सती है, सम्यक स्मृति है या जागरूकता है, वह क्या करती है, सभी जो अच्छे काम हैं या ऊंचे जो लक्ष्य हैं या जो बड़े लक्ष्य हैं जिनको हमें प्राप्त करना है जीवन में, उन सबको जो उनको सिद्ध कर देती है, वह प्रैक्टिकल करके बताती है। तो इस प्रकार से भगवान की वाणी में सती जो है हमारा बहुत बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा बल है। और इस जागरूकता और सती के बल पर ही हम आगे के मार्ग यानी कि श्रोतापन, स्कर्दागामी, अनागामी और अरहत फल को प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं बातों को याद में रख के और सम्यक स्मृति के साथ हमें भगवान की वाणी को अंगीकार करना चाहिए, भगवान की वाणी को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। साधु साधु साधु।